हाँ जी, दो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 जिसमें हम और ये हमारे पास जिसका सर्किट है ये ट्रायंगुलर वेव जनरेटर होता है। इससे ट्रायंगुलर वेव जनरेट होती है। तो इसमें वो कहता क्या है, गिवन सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। आपको सी इसमें क्या दिया गया, 1 माइक्रोफैरड दिया गया। ठीक है, मैं बायोडाटा लिखता जाता हूँ। आगे वो कहता है कि R1 के इक्वल है जो कि 10 किलो होम है, यानी इसकी भी वैल्यू 10 किलो होम है और इस R1 की वैल्यू भी 10 किलो होम है। आगे वो क्या कहना चाहता है जी, आगे वो कहना चाहता है कि आपके पास क्या है जी कि एफ नॉट की जो रेंज है कैलकुलेट हमने करनी है, एफ नॉट की रेंज कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास आर एफ की कितनी वैल्यू हो, 20 किलो होम से लेके 100 किलो होम तक आर एफ की रेंज हो। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने जैसा कि स्केयर वेव देखी थी, तो स्केयर वेव का फार्मूला था सिंपली 1/2RC, यही फार्मूला था। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उसमें क्या था जी, हमारी जो आर एफ और R1 की वायर थी उसको कोई मतलब के कह लें कि सप्लाई नहीं दी जा रही थी, क्योंकि प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी ही सप्लाई दे रहे थे, जो सिर्फ कैपेसिटर और इस रेजिस्टर पे इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, ये तो एक तो दो एम्पलीफायर है, तो ये इस पे दुगना मतलब असर करेंगे। तो दुगना असर करेंगे तो लिहाजा इसको 2 से मल्टीप्लाई दे दी जाएगी इस वैल्यू को। तो उसके बाद दूसरी चीज़, अब इसमें क्या आ गया जी, इसमें इनको इनपुट मिल रही है आर एफ और R1 को। तो आपको पता है इनकी इक्वेशन क्या बनती होती है, आर एफ और R1। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें और अपना एफ नॉट की रेंज निकाल लें। देखें 1/4RC आ गया, 4 इंटू आर की वैल्यू जो कि 10K है। ठीक है, और उसके बाद कैपेसिटर की वैल्यू जो उसने 1 माइक्रो दी हुई है। उसके बाद जी RF की वैल्यू उसने एक रेंज तक दी हुई है, तो RF को आप कॉमन ले लें, RF साइड पे ले लें और नीचे R1 की वैल्यू पुट कर दें। R1 भी 10K ही है, तो ये 10K हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कितनी रेंज देता है। तो जी 1 डिवाइडेड बाय, इतनी समझ आ गई ना, ये क्यों मतलब 4 टाइम्स होता है, मतलब 2 टाइम्स क्यों होता है, क्योंकि ये एक तो दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा इस दफ़ा इनको इनपुट मिल रही है। इनपुट ये जो चीज़ आई है ना RF और R1, ये इस वजह से आई है क्योंकि इनको इस दफ़ा इनपुट दी जा रही है। और ये जो आई है 2 टाइम्स, ये इस वजह से आई है क्योंकि इस दफ़ा दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो देखिए हमारे पास क्या आता है जी, 1 डिवाइडेड बाई 400 हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज मेगा। मेगा और माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ रहा है RF डिवाइडेड बाय 400। अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या आएगी, देखें 20 से लेके 100 तक हमने पुट करनी है। तो 20 के लास्ट और फाइनल पॉइंट हमने बस चेक करना है। तो हम नीचे बताएंगे कि एफ नॉट की क्या रेंज निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं RF की वैल्यू पुट करूँगा 20 के, तो 20 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कितनी आती है 0.05। 0.05 को अगर हम के साथ ज़रब दे दें, यानी कि 1000 के साथ, तो कितना बनता है 1000। तो 50 से लेके स्टूडेंट 52। अब ये मैंने पहला इनिशियल पॉइंट कैसे निकाला, मैंने इनिशियल वैल्यू पुट की RF की 20 के, तो उससे मुझे 50 मिली है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या करता हूँ, अब लास्ट वैल्यू पुट करता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ रही है 0.25। इसको जब हम ज़रब देंगे 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 250, यानी कि इसकी रेंज है 50 से लेके 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। बस इतना था, काम आपका डन हो गया और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे प्रॉब्लम 7 के साथ। मैंने पहले से ही क्वेश्चन राइट करके रखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी, आपका चैप्टर डन हो जाएगा। आज ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला, आगे लास्ट ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।